नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत लाड़पुरा में गत करीब 10 वर्षों से वार्ड पंच उपचुनाव में चुनाव टीम मात्र खाना पूर्ति कर बेरंग लौट रही है। नरसी लाल आरओ लाड़पुरा और प्रकाशन पीआरओ लाड़पुरा ने बताया कि पंचायती राज उपचुनाव माह फरवरी 2025 के लिए हमारी टीम उपचुनाव हेतु लाड़पुरा ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित हुई, परंतु पिछली बार की तरह इस बार भी पूरी ग्राम पंचायत में एसटी मतदाता नहीं होने से उम्मीदवार का कोई फॉर्म नहीं प्राप्त हुआ। इस वजह से हमें महज खाना पूर्ति करके ही बेरंग लौटना पड़ा। मतदान बूथ की संख्या एवं पता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाड़पुरा कमरा नंबर 3 रखा गया है। ग्राम पंचायत लाड़पुरा वार्ड नंबर 6 एसटी आरक्षित वार्ड पंच उपचुनाव हेतु 5 फरवरी बुधवार को प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक मध्याह्न बूथ पर इंतजार किया गया। नाम निर्देश पत्र प्राप्ति संख्या शून्य होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचनार्थ उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। ग्राम पंचायत लाड़पुरा के सभी वार्डों में अनुसूचित जनजाति का एक भी प्रत्याशी मतदाता सूची में नहीं होने के कारण मतदान संभव नहीं है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा की खास रिपोर्ट। वार्ड पंचों के चुनाव और एसटी की आरक्षित सीट होने के बावजूद यहां कैंडिडेट नहीं होने के कारण यहां टीम आती है और बेरंग लौट जाती है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर शर्मा और आज की खास तस्वीर में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि यहां थावला के नजदीकी लाड़पुरा ग्राम पंचायत में वार्ड पंचों के हालात, वार्ड पंच चुनाव के हालात ऐसे हो रहे। गत करीब 10 वर्षों से यही स्थिति है कि यहाँ पर इलेक्शन वाली टीम आती है और चुनाव टीम यहाँ आकर अपनी पूरी प्रक्रिया शुरू करती है, लेकिन यहाँ पर एसटी का कैंडिडेट नहीं होने की वजह से यहाँ मात्र खाना पूर्ति करके और टीम बेरंग लौट जाती है। अगर यही स्थिति सरपंचों के चुनाव में आ गई तो यहाँ सरपंचों का चुनाव लड़ेगा कौन? आखिरकार ये बहुत गंभीर समस्या जो है इस लाड़पुरा ग्राम के लिए है और अधिकारी जो है अभी तक इस पे ध्यान नहीं दे रहे। मैं उन सभी अधिकारियों को अवगत करवाना चाहूंगा कि यहाँ फिलहाल जो है वार्ड पंच की सीट के लिए भी ये स्थिति है। अगर सरपंच की सीट एसटी में आ जाती है, एससी में आ जाती है, तो आखिरकार यहाँ चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं रहेगा। ये गवर्नमेंट का जो पैसा है वो व्यर्थ जा रहा है। आज टीम जो है बाहर से आती है, उनका भी पैसा लगता है, टीम का समय खराब होता है। यहाँ जो स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी जो बैठते हैं उनका भी समय खराब होता है। और इस पीरियड में जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है और जब घंटा 2 घंटा चुनाव की प्रक्रिया चलती है, उस समय में अगर यहाँ के कोई उपभोक्ता आते हैं, यहाँ से संबंधित कोई कार्य करवाने के लिए आते हैं, तो वो भी बाधित होते हैं। तो अधिकारी सभी जो है इस बात पर गौर फरमाएं और यहाँ जो है इस सीट को किसी अन्य सीट में तब्दील करके यहाँ रात पहुंचाए। तो मेरे साथ में लाड़पुरा के आरओ हैं नरसीराम कुमावत। मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सर नमस्ते। सर, आखिरकार ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से यहाँ ये खाना पूर्ति करके आपको बेरंग लौटना पड़ता है? सर, पिछले 2 चुनाव से यहाँ हमारी ड्यूटी लग रही है, लगातार ड्यूटी लग रही है। वार्ड पंच चुनाव वार्ड 6 में यहाँ एसटी की सीट रिजर्व है, जिसमें हम नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं, परंतु अभी हमारे पास 11 बजे हम यहाँ बैठे तो कैंडिडेट नहीं आया, क्योंकि मतदाता सूची में यहाँ पर कैंडिडेट एसटी का अवेलेबल नहीं। ये कितने समय से ये समस्या आ रही है? पिछले 2 चुनाव से हमारे कैंडिडेट पूरा पता है। क्या ये समस्याएं लगातार ऐसे चलती रहेगी या आप लोग जो खाना पूर्ति करके ले जाते हैं, यहाँ से बेरंग लौटते हैं, उसके बाद में आप कुछ अधिकारियों को इस बात से अवगत कराते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, जो हमारी रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट को हम आगे उच्च अधिकारी तक प्रेषित करते हैं। जो भी ग्राम के या गणमान्य नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड पंचायत ये लोग जो हमारे साथी हैं, पीओ के जो स्टाफ वगैरह हैं, उनसे जो भी रिपोर्ट बनती है तो यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है। लेकिन इससे संबंधित जो है पॉजिटिव प्रतिक्रिया आज तक नहीं हुई। इसको लेकर क्या कभी यहाँ के अधिकारी उच्च अधिकारियों तक कोई ऐसा प्रारूप लेके गए हैं या फिर उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन या फिर ऐसा कोई प्रदर्शन किया हो या फिर ऐसी कोई मांग की हो? सर, ये वो तो जनप्रतिनिधि या गाँव का मामला, हम तो विभागीय अधिकारी हैं, तो जैसा हमको आगे से निर्देश मिलता है कि आज नाम निर्देशन की डेट है, हम यहाँ आए, हमारी कार्यवाही
तो जैसा कि आपने देखा, ये हमारे साथ में लाडपुरा के आरोप है नरसिंह कुमावत है, और इन्होंने पूरी ये जो प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस इन्होंने समझाया है। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है इस कैंडिडेट का जो ये आरक्षण है, इसको निष्कासित करते हुए किसी दूसरे में तब्दील करके और यहाँ जिससे जो ये भारी समस्या है इसका समाधान किया जाए। यस। मैं नरसिंहलाल आरो लाडपुरा, आज दिनांक 5 फरवरी को यहाँ वार्ड नंबर 6 में वार्ड पंच उपचुनाव फरवरी 2025 में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ प्रकाश चंद जी PRO हैं। हम 2 जनों की पोलिंग पार्टी यहाँ पर आई है। आज पिछले 2 उपचुनावों में भी हमारे यहाँ ड्यूटी लगी थी, परंतु हमें इस ग्राम पंचायत में कोई भी ST का कैंडिडेट प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये वार्ड नंबर 6 है जो ST के लिए रिजर्व्ड है और यहाँ हमको ST का कैंडिडेट प्राप्त नहीं हुआ। मतदाता सूची में भी कोई नाम नहीं है। जो भी प्रक्रिया है हम निर्वाचन विभाग के निर्देश प्रक्रिया कर रहे हैं, उसके आगे ये सूचना है जो विभाग में प्रेषित कर दी जाए। मेरा परिचय, मैं नरसिंहलाल आरो, लाडपुरा, वार्ड नंबर 6, उपचुनाव फरवरी 2025। यस। मैं सुरेश जांगिड। ये काफ़ी टाइम से यहाँ 6 नंबर वार्ड का चुनाव हो रहा है, परंतु यहाँ कोई कैंडिडेट भी नहीं है ST का, और हर 6 महीने में ये चुनाव होता है और यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं है। टीम भी आ रखी है यहाँ पे चुनाव कराने के लिए, परंतु कैंडिडेट न होने के कारण ये भी क्या करेंगे यहाँ। ठीक है। यस। मैं सुमन रोयल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लाडपुरा। यहाँ उपचुनाव, वार्ड पंच चुनाव के लिए टीमें आती है और यहाँ ST का उम्मीदवार नहीं होने के कारण चुनाव नहीं होता। फॉर्म भरने के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं। अपना परिचय। मैं सुमन, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लाडपुरा। यस। हाँ, मैं जालम सिंह, ग्राम पंचायत लाडपुरा। ये ST की सीट आरक्षित है और कोई भी कैंडिडेट नहीं है। अगर इसी तरह सरपंच की ST की सीट आरक्षित हो गई तो चुनाव कौन लड़ेगा, यही समस्या हमारे गांव में। इसलिए इस चुनाव की प्रक्रिया को अगर कोई जांच की जाए, और सरकार के पैसे वेस्ट हो रहे हैं।